रिसेंटली कई दिनों से आप भी सुन रहे होगे बांग्लादेश बांग्लादेश बांग्लादेश। चल क्या रहा है? चलिए मैं बताता हूँ। एक उस्मान हदी नाम का यूथ पॉलिटिशियन और यूथ एक्टिविस्ट है, जो कि अपने एंटी इंडिया स्टेटमेंट और भड़काऊ बयान देने की वजह से और शेख हसीना की गवर्नमेंट गिराने की रीजन से भी वो फेमस हुआ करता था। रिसेंटली अभी उसका एसोसिएशन हुआ है और उसकी मौत हो गई है, और उसका जो सारा ब्लेम है वो इंडिया पे डाला जा रहा है, शेख हसीना के पार्टी के लोगों पर डाला जा रहा है, और जो वहां पे हिंदू माइनॉरिटीज जो लोग रहते हैं उन पर डाला जा रहा है। ना ही कोई एविडेंस है, ना ही कोई सबूत है, ना ही वहां की सरकार कोई एक डिक्लेरेशन जारी करके कहा गया कि इनके द्वारा किया गया। बट वहां की जो जनता है वो सारे रस्तों पर उतर चुके। मॉब लिंचिंग किया जा रहा है बांग्लादेशी हिंदू, उनके खिलाफ माइनॉरिटीज पे अत्याचार किया गया है। कहीं एक वीडियो में मैंने देखा उन्हें तो जिंदा भी जलाया जा रहा है। तो शेख हसीना की बात पर आते हैं। यार, भारत आज से नहीं किसको शरण देते आ रहा है। जो भी शरणागत है भगवान श्री राम के समय से देते आ रहे हैं। भगवान श्री राम ने विभीषण को शरण दी थी, दलाई लामा को हमने शरण दी थी जब वो चाइना से भाग कर आए थे। और शेख हसीना, ना ही भारत ने खुद का चॉपर भेजा था, ना ही भारत ने खुद का प्लेन भेजा था वहां पे, और ना ही भारत ने उन्हें कहा कि हमारे देश आइए। वो खुद अपने चॉपर से भारत आई है, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी को, एक भारत को एक बड़े भाई की तरह मानती है, इसलिए वो आई है। या तो जाने को तो बहुत से देश थे यहाँ पे। बांग्लादेश में अभी जो चल रहा है वो जो सरकार का माइंडसेट है वहां के, भारत के खिलाफ आना। इसके पीछे क्या पता, यूएस की कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, चाइना की कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, या फिर वो टुल्ला लुच्चा पाकिस्तान, वो भी हो सकता है। वहां की एम्बेसी पर अभी अटैक किया जा रहा है। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यही है, अगर आपको इन जैसे कीड़ों को अगर जवाब देना है तो कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। हमें हमें बताना पड़ेगा कि भारत सिर्फ सुनता ही नहीं है, करता भी है। ये जो आजकल हमारे खिलाफ ये जो छोटे छोटे देश उठ रहे हैं, किस बेसिस पे उठ रहे हैं? रिलीजन के बेसिस पे। यार, अगर रिलीजन के बेसिस पे देखा जाए ना, भारत के संबंध कई इस्लामिक कंट्रीज से बहुत अच्छे हैं, जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, ऐसे ना जाने कितने देश। तो मेरा ऐसा मानना है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, टर्की, ऐसे कंट्रीज से को ना जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। अगर ये भारत के खिलाफ आवाज भी उठाते तो हमें इन्हें करारा जवाब देना चाहिए। और बांग्लादेश को तो मिल ही जाएगा कुछ दिनों में जवाब, आई थिंक, मुझे जहां तक लगता है। तो वही है गाइस, आप स्टे ट्यून रहिए, अपडेटेड रहिए, जानिए आसपास के देशों में क्या हो रहा है, हमारे खिलाफ कैसे कंस्पिरेसी तैयार की जा रही है, और हमारी सरकार इसका रिप्लाई कैसे दे रही है, ना कि चुप बैठे। ये भी, इसका भी इंस्पेक्शन होना चाहिए।